हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैम सुई संग संग में। उससे पहले कहानी अब एकदम अच्छी कहानी सुनने से पहले करिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर अच्छी लगती है वीडियोस तो करो सब्सक्राइब। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो, आज की कहानी मेरी ज़बानी स्वागत है आप सबका। आज की कहानी है अबाउट द कर्मा पेज। जो भी करेंगे उसका फल भुगतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार किसी राजा की एक महात्मा पर बहुत श्रद्धा हो गई। राजा ने उस महात्मा को अपने घर में ही रहने के लिए जगह दे दी। महात्मा वहाँ रहने लगे। कुछ टाइम बाद राजा के लड़के की शादी हुई और उसकी बहू भी उस घर में आके रहने लगी। एक दिन रात में वो बहू अपने पति के पास सोई थी। लैम्प चल रहा था। आधी रात को लड़की की नींद खुली और लड़के की तलवार ऊपर टंगी थी। लड़की ने उसको उतार कर और मयान से निकाल कर ज्यों ही हाथ में लेकर उसकी धार देखने लगी, त्यों ही उसके हाथ से जो वह लड़के की गर्दन पर गिरी, त्यों ही उससे उसकी गर्दन कट गई और तुरंत ही वह लड़का मर गया। तब लड़की की बड़े जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तुरंत ही राजा और राजा के नौकर चाकर सब वहां पहुंच गए। राजा ने उससे पूछा, किसने इसको मारा है? उसने कहा, एक तपस्वी के रूप वाले आदमी ने आकर इसका गला काट दिया और जो ही मैं चिल्लाई वह भाग गया। और तो वहां पर कोई और तपस्वी के रूप वाले नहीं थे, बस वही महात्मा पकड़े गए जो कि राजा के घर में रहते थे। राजा ने साधु के भेष में जानकर उनको फांसी तो नहीं दी, लेकिन उनके दोनों हाथ कटवाकर देश से उनको निकलवा दिया। वे साधु घूमते घुमाते काशी में आए। वहां पर एक बहुत बड़े ज्योतिषी के पास जाकर उन्होंने अपने हाथ काटे जाने का हाल कहा और पूछा, मैंने इस जन्म में तो कोई भी अपराध नहीं किया है, फिर मेरे हाथ क्यों कट गए? तो पंडित जी की स्त्री को देखा कि वो पंडित जी को बहुत सताती और पंडित बेचारे कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर उसने पंडित जी से उसका पूछा, पूर्व जन्म में आप कौन थे और ये स्त्री कौन थी? पंडित ने कहा, मैं तो पूर्व जन्म में कौवा था और ये गधी थी जिसकी पीठ पर एक घाव था और उसको मैं अपनी चोंच से हमेशा काटता था। एक दिन जो ही इसकी पीठ को काटने लगा तो मेरी चोंच इसकी पीठ में फंस गई। हम दोनों गंगा जी में गिरकर मर गए। गंगा जी के प्रभाव से मेरा और इसका ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ और इसका मेरा फिर संबंध हुआ। अब ये अपने पूर्व जन्म का बदले लेती है, इसलिए मुझे रोज रोज कुछ ना बोलती रहती है और सताती रहती है। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। फिर पंडित ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक वन में तप कर रहे थे। एक दिन एक गाय कसाई से भागकर तुम्हारे आगे से निकल गई। कसाई ने आकर तुमसे कहा, कोई गाय इधर को गई है? तुमने हाथ से इशारा किया। कसाई ने आगे जाकर उस गाय को पकड़ लिया और वो गाय मारी गई। किसी पूर्व जन्म में पुण्य से वह गाय राजा की लड़की हुई और वह कसाई राजा का लड़का हुआ। दोनों का विवाह हुआ। रात्रि को वो लड़की उस लड़के की तलवार को देखने लगी। वह उसके हाथ से जो छूटी कि उस लड़के का गला कट गया, वह बदला उतर गया और तुमने जो अपने हाथ से इशारा किया था, इसी पाप से तुम्हारा भी हाथ कट गए। तात्पर्य ये है, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, बिना भोगे नहीं जाता। तो कर्मा ऑलवेज पेज। तो आज की कहानी मेरी जुबानी यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाय बाय। बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।